Guys, I'm back with another video. काफ़ी लोगों के कैट 2024 में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। मेरी तरह सब काफ़ी डरे हुए, फ्रस्ट्रेटेड, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? उस अंधेरे से बाहर निकलो। थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ो और सूरज को देखो कि उसमें कितनी चमक है। और वो चमक तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, जो तुम्हें और ब्राइट बना रहा है, और हैंडसम बना रहा है, और ब्यूटीफुल बना रहा है। उस चमक को अगर तुम एक बार शीशे के आगे देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ, मैंने कर दिखाया। अभी तुम जमीन पर हो, पहले पत्थर पर पहुंचे हो। थोड़ा और कदम बढ़ाओ, दूसरे पत्थर पर भी पहुंचोगे। ऐसे करते करते कब तुम उस परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। हम सोचते हैं कि यार, अगर मेरे पास ये होता तो मैं अच्छा स्कोर कर लेता, ये होता तो अच्छा स्कोर कर लेता, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। किसी ने बारहवीं फेल मूवी देखी है? अगर नहीं तो एक बार उसे जाकर देखो। बारहवीं फेल हॉटस्टार पर अवेलेबल है एंड नेटफ्लिक्स पर भी। जाइए, एक बार उस वीडियो को देखिए और उसमें उस मनोज की कहानी को देखो। जब भी कभी भी लो फील हो, एक बार यूट्यूब पर ही शॉर्ट्स में उस मनोज की एक दो क्लिप्स देख लो। तुम्हारी मोटिवेशन का लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा तुम जानते भी नहीं हो। जब एक मनोज जैसा इंसान इतना लाइफ में स्ट्रगल कर कर, इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ तक पहुंच सकता है, एक आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? क्यों तुम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते हो जब तुम बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हो कि मैं क्यों नहीं कर पाया या क्यों ऐसे हुआ? एक बार दूसरों की जिंदगी में झांक कर तो देखो, कितना पेन, कितना दर्द है। अगर उतना ऊंचा उड़ने का सपना देखा है, वो चीजें चाहिए, वो लग्जरी चाहिए, वो लाइफ चाहिए, तो मेहनत करो। देखो एक बार कि उस मेहनत को करने के बाद जब वो सक्सेस मिलती है, उसकी जो खुशी होती है ना, वो तुम किसी को जाहिर भी नहीं कर सकते। अगर मैं बताऊं तो मैं एक ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं थी, एवरेज ही थी। लेकिन मैंने पूरे साल अपने स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई करी, नॉर्मल ही रखा। मतलब ज़्यादा मैं अपने ऊपर पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं कर पाती थी, क्योंकि सब बोलते थे कि शी इज़ एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैंने भी अपने आप को एवरेज ही माना, एवरेज ही समझा। और जब 12th में मैंने पढ़ाई करी, मेहनत करी, मेरे इंग्लिश में 96 मार्क्स आए, मेरे बिज़नेस स्टडीज़ में 89 आए, और उसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, एक छोटी-सी मिस्टेक की वजह से, और एक मैं छोड़ आई थी। मुझे इतना दुःख हुआ उसका, इतना रोई मैं घर आके कि मैं पूरे अपने स्कूलिंग के 10-12 सालों में नहीं रोई होंगी। तो मैंने मेहनत करी तो मुझे मिला। वो खुशी और वो हिम्मत मुझे तब मिली। तो प्लीज़, कोई आपको कहता है तुम एवरेज हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें मैथ्स नहीं आती, अरे भाई, करोगे तो आएगी ना। हम भी तो इंसान ही हैं, हमारे पास भी तो दिमाग ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हें एक मिनट में समझ आता है तो मुझे 2 मिनट में, उसे अगर एक इंग्लिश में लेक्चर समझ में आ जाता है तो मुझे एक लेमन लैंग्वेज में। करेंगे ना। किसी को एक बार में वीडियो समझ आती है, किसी को 2 बार में, पर समझ तो आती है ना। तो क्यों अपने आप को उतना लो फ़ील करना? क्यों अपने आप को इतना नीचे सोचना? सोचो भाई, जब हम इन अचीवर्स और क्रिएटिव माइंड्स पीपल से, इनके साथ जब हम लोगों का भी एक स्टैंड होगा, हम लोग भी उसी रेस में खड़े होंगे, तो हम अपने आप को कितना पावरफुल फ़ील करेंगे। और हम हैं उतने पावरफुल, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। वी आर वेरी पावरफुल।
हमें उस पावर को सँभाल के रखना है, उसको यूज़ करना है। हमें उस पावर को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएँगे। एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप क्लोज़र टू सक्सेस। वी आर वेरी क्लोज़। नहीं हुआ कैट 2024? कोई बात नहीं, ज़ैड दो। ज़ैड भी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर 2025 में कैट, एनमैट, स्नैप जो भी एग्ज़ाम देना है सब देंगे, फिर से देंगे और करके दिखाएँगे और होगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों के साथ डेली कनेक्टेड रहूँगी ताकि जब लास्ट ईयर मैं बीच-बीच में किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन से होप छोड़ देती थी कैट को क्लियर करने की और उस वजह से आई थिंक मैं अपनी मेरी स्टडिंग शेड्यूल्स बहुत डिस्टर्ब हुए। तो वो मैं और आप भी दोनों ही उसको फेस ना कर पाए। एक कांस्टेंट मोटिवेशन, कंसिस्टेंट रहना इज़ द की टू सक्सेस फॉर कैट। करेंगे, मिलके करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ अपने मन की बातें कहिए, अपना स्कोर बताइए, आपको कैसा फ़ील हुआ ताकि मैं भी उसी मोटिवेशन से आप लोगों को भी मोटिवेट करूँ। थैंक यू।